करनाल लोकसभा से एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साझे उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा द्वारा बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा यानी दोनों उम्मीदवारों को बाहरी प्रत्याशी के साथ साथ झांगी कहे जाने के बाद बदले करनाल लोकसभा के राजनीतिक समीकरण। एकदम बदला पूरा माहौल। राजनीतिक गलियारों में जहां एनसीपी इनेलो के साझे उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा द्वारा खट्टर और बुद्धिराजा को झांगी कहने पर पंजाबी समाज में रिएक्शन देखने को मिला, जिससे पंजाबी समाज मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में पोलराइज होता दिख रहा है, तो वहीं नॉन पंजाबी समाज यानी किसान जातियों, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों में भी मराठा वीरेंद्र वर्मा के पक्ष में जाता दिख रहा है माहौल। पंजाबी समाज से ही आने वाले कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा से उसकी पंजाबी जाति का वोट बैंक खिसका। नमस्कार, करनाल लोकसभा के चुनावी माहौल की ताजा रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं सुधीर जाखड़। एनसीपी इनेलो के साझे उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा द्वारा बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस उम्मीदवार बुद्धिराजा यानी दोनों को बाहरी और झांगी कहे जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झांगी शब्द से पंजाबी समाज जहां पोलराइज होकर खट्टर के तरफ जाता दिख रहा है, तो वहीं नॉन पंजाबी जातियों यानी किसान मजदूरों में इस शब्द का रिएक्शन होता दिखाई दे रहा है, जिससे मराठा वीरेंद्र वर्मा की तरफ मतदाताओं का रुझान देखने को मिल रहा है। किसी भी उम्मीदवार का सबसे पहला मजबूत पक्ष उसकी जाति से मिलने वाली वोटों को माना जाता है, लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा के झांगी उम्मीदवार वाले बयान के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार बुद्धिराजा अपनी पंजाबी जाति के वोटरों को लुभाने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। जबकि गांव देहात में अब मराठा वीरेंद्र वर्मा का स्थानीय लोकल और किसान समाज से ताल्लुक होने की वजह से उनके पक्ष में माहौल बन रहा है, यानी चुनाव पंजाबी वर्सेस लोकल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से मुकाबला बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर और मराठा वीरेंद्र वर्मा में होना माना जा रहा है, जबकि दिव्यांशु बुद्धिराजा तीसरे नंबर पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को हराने वाले वोटरों की नजर में मराठा वीरेंद्र वर्मा ही सुटेबल कैंडिडेट क्यों माने जा रहे हैं। सबसे पहली वजह मराठा वीरेंद्र वर्मा का लोकल यानी स्थानीय उम्मीदवार होना, क्योंकि जिस तरह से करनाल लोकसभा में बाहरी नेता चुनाव लड़ते रहे और जीतकर कभी लोगों के बीच में नहीं आते रहे हैं, इसी वजह से लोकल एमपी हो ऐसी बातें पब्लिक में सुनने को मिलती है। यानी मराठा वीरेंद्र वर्मा का लोकल उम्मीदवार होना भी दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। दूसरी वजह मराठा वीरेंद्र वर्मा का निजी यानी बड़े वोट बैंक वाला जनाधार। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने अब तक जितने भी चुनाव लड़े हमेशा मुकाबले में रहे और करनाल लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट उनकी रोड बिरादरी की है, यानी बीजेपी को हराने की सोच रखने वाले वोटरों का वोट अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा को मिल जाता है तो मनोहर लाल खट्टर को मराठा वीरेंद्र वर्मा कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जबकि पंजाबी समाज से कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को उसके पंजाबी समाज का वोट मिलता दिखाई नहीं दे रहा। मराठा वीरेंद्र वर्मा द्वारा कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों को झांगी कहे जाने के बाद पंजाबी समाज भी अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए पंजाबी समाज खट्टर की तरफ पोलराइज हो चुका है। ऐसे में जहां अब तक बीजेपी को हराने की सोच रखने वाले वोटरों की नजर मराठा और बुद्धिराजा पर थी, अब उनको समझ आ गया है कि बुद्धिराजा के पास जब खुद के पंजाबी समाज की वोट नहीं आ रही तो वोट खराब करने का रिस्क वे क्यों ले। इससे अच्छा तो मराठा वीरेंद्र वर्मा को ही वोट दे दी जाए, क्योंकि मराठा के पास खुद का बहुत बड़ा वोट बैंक है और मराठा वीरेंद्र वर्मा को अभय चौटाला और सर्वहित पार्टी का समर्थन भी प्राप्त है। अब मराठा का लोकल वर्सेस बाहरी वाला मुद्दा दो कदम आगे जाते हुए लोकल वर्सेस पंजाबी बन गया है। तीसरी वजह मराठा वीरेंद्र वर्मा का किसान होना और बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों का व्यापारी यानी पूंजीपति समाज से संबंधित होना। मराठा वीरेंद्र वर्मा खुद किसान है और किसान होना भी गैर पंजाबी वोटरों के लिए सूट कर रहा है। चौथी वजह मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र हुड्डा के बीच सेटिंग के तहत कांग्रेस द्वारा डम्मी कैंडिडेट उतारे जाने वाली चर्चाओं के कारण बीजेपी विरोधी वोटरों के लिए मराठा वीरेंद्र वर्मा को मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और जो वोटर ना तो बीजेपी को पसंद करते और ना ही कांग्रेस को पसंद करते, उनके लिए भी मराठा सबसे सुटेबल कैंडिडेट माने जा रहे हैं। और वैसे भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि अगर जाट, सरदार और मुसलमान वोट मराठा को
को मिल जाए तो खट्टर साहब के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में दो तरह के वोटर माने जा रहे हैं, एक बीजेपी को जिताने वाले और दूसरे बीजेपी को हराने की सोच रखने वाले। ऐसे में बीजेपी के खट्टर को हराने वाले माइंडसेट वोटर अब मराठा वीरेंद्र वर्मा के जातीय समीकरण और उनके वोट बैंक की वजह से उनकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा, अभय चौटाला की इनेलो की मजबूत टीम भी पूरा जोर मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए लगा रही है और किसान मजदूर समाज में भी यह चर्चा चल चुकी है कि क्यों ना अपने बीच के किसान और लोकल उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा को ही वोट दी जाए। पांचवी वजह, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी। कांग्रेस पार्टी में करनाल लोकसभा से टिकट के दावेदार रहे नेताओं को लगता है कि अगर बुद्धि राजा को जिताया गया तो बुद्धि राजा यह सीट नहीं छोड़ेगा और उनका कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना टूट ही जाएगा। ऐसे में अंदर खाने वो भी बुद्धि राजा को हराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और तो और कांग्रेस के पंजाबी नेताओं को यह भी लगता है कि अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा उनके शहरी विधानसभा से अगर ठीक ठाक वोट ले गया तो चुनाव हारने के बाद बुद्धि राजा उनकी टिकट कटवाकर विधानसभा की टिकट भी ले आएगा। इसलिए खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने का रिस्क कोई भी कांग्रेस में पंजाबी नेता नहीं लेंगे। एक और आखिरी वजह आपको बता दें जिसकी वजह से मराठा वीरेंद्र वर्मा बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में आ गए हैं। दरअसल बीजेपी के बाद कांग्रेस द्वारा भी पंजाबी उम्मीदवार उतारने की वजह से करनाल लोकसभा को पंजाबी सीट बनाया जाना। करनाल लोकसभा को परंपरागत ब्राह्मण सीट माना जाता था, लेकिन अब ये पंजाबी सीट बन गई है। ऐसे में ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य किसान जातियों में भी इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जाति विशेष यानी पंजाबी समाज की करनाल लोकसभा सीट बनाने के विरोध में गैर पंजाबी जातियों का वोट भी मराठा वीरेंद्र वर्मा की तरफ जाता देखा जा रहा है। क्योंकि जब तक बीजेपी और कांग्रेस के दोनों पंजाबी उम्मीदवार नहीं हारेंगे तब तक कोई अन्य जाति करनाल लोकसभा से भविष्य में टिकट का दावा नहीं ठोक पाएगी। ऐसे में उनके सामने मराठा वीरेंद्र वर्मा को वोट देना ही एकमात्र विकल्प बचा है। यानी इन तमाम कारणों से भी मनोहर लाल खट्टर को तगड़ी फाइट देने के लिहाज से मराठा वीरेंद्र वर्मा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट साबित होते दिखाई दे रहे हैं। खैर, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला भविष्य के गर्भ में है और जनता वोट देकर इसका फैसला करेगी। वैसे भी राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।